वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि का सफ़र। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ख़ास है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि कोरोना काल चल रहा है। मोस्टली बच्चे घर में ही रहते हैं। बड़े बच्चे तो मतलब ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं और अंडरस्टैंडिंग होते हैं, बट जो छोटे बच्चे जो होते हैं 1 से 5 साल तक के बच्चे, वो बहुत शरारती होते हैं और जल्दी से पढ़ाई नहीं करते हैं। पेरेंट्स के लिए बहुत टफ़ हो जाता है उनको घर में पढ़ाना। तो कुछ मैं टिप्स लेकर आई हूँ, उस टिप्स से आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आज का जो टॉपिक है बच्चों को पढ़ाने का अनोखा तरीका, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है आपका दिल छूना। जी हाँ, अब जो छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत शरारती होते हैं और वो बच्चे जल्दी से दोस्ती नहीं करते हैं किसी के साथ भी। अगर वो मतलब पेरेंट्स या उनके दोस्त या उनकी फैमिली मेम्बर्स में से जो छोटे बच्चों का दिल बहुत जल्दी जीत जाते हैं, उनकी मन की बात बहुत जल्दी समझ जाते हैं, वो बच्चे वो बच्चे उन लोगों से बहुत अपनी बातें शेयर करते हैं। तो कुछ भी शुरुआत करने से पहले आप अपने बच्चों का दिल सबसे पहले जीते, क्योंकि ये जो दिल होता है ना, दिल का जो कोना होता है छोटे बच्चों का, वो बहुत कोमल होता है और हम अपने बच्चों का दिल नहीं दुखा सकते हैं। तो पढ़ाई की शुरुआत करने से पहले आप अपने बच्चों का दिल ज़रूर जीतें। सेकंड पॉइंट है हमारा, खेल से करें शुरुआत। जी हाँ, पढ़ाई को शुरू करने से पहले आप अपने बच्चों का जो माइंड होता है उसे थोड़ा फ्रेश कीजिए। अपने बच्चों को थोड़ा खेल में लगाइए, उसके साथ थोड़ा खेलिए, उससे बातें करिए। उसको जो गेम खेलना अच्छा लगता है, चाहे वो छुपन छुपाई हो, चाहे वो लूडो हो, या फिर कोई सॉन्ग हो, या फिर अल्फ़ाबेट के कुछ क्वेश्चन पूछिए उनसे। ऐसे छोटे छोटे जो गेम हैं आप उनसे शुरुआत कीजिए और फिर आप देखिए आपका बच्चा बहुत जल्दी अगर आप उसको खेल से शुरुआत करोगे तो वो जल्दी हंसी हंसी मजाक में आपके साथ पढ़ना भी स्टार्ट कर देगा। थर्ड पॉइंट है आपका, बच्चों का अगर चाहे वो कक्षा हो चाहे वो रूम हो, उसको इस तरीके से सजा के रखें कि बच्चा पर डे कुछ ना कुछ नया सीखने को उसे उसे मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उसके रूम में अल्फ़ाबेट चार्ट होता है वो लगाएं, का खा गा का चार्ट लगाएं, या फिर कोई पोएम लगाएं। बच्चों को मतलब जो घर में उसके रूम में या क्लास में अगर कुछ चार्ट लगे होंगे तो बच्चा उसको देखेगा, उसके पेरेंट्स उसे सिखाएंगे या टीचर उसे सिखाएंगे तो बच्चे को बहुत जल्दी समझ में आएगा। फोर्थ पॉइंट है समय सीमा को बांध के रखना। जी, आप अपने बच्चे का एक टाइम टेबल बनाएं। अगर आपका बच्चा टाइम पर होमवर्क नहीं करता है, आज का जो टाइम है आपको पता है, टीवी और मोबाइल, मोस्टली बच्चे टीवी या मोबाइल के साथ ही अटैच रहते हैं। तो अब जब भी आप उन्हें पढ़ाई करने जाते हैं या सिखाने जाते हैं, आप अपने बच्चों को समझाइए, बताइए कि आपने अगर अपना होमवर्क कंप्लीट कर लोगे तो आपको 1 या 2 घंटे के लिए या तो हम मोबाइल देंगे या तो टीवी देंगे, देखने को मिलेगा, बट आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। अगर वो ये सुनकर अपना होमवर्क भी कंप्लीट करेगा, प्लस वो पढ़ाई के साथ साथ अपने खेल को भी इंजॉय करेगा। फिफ्थ पॉइंट है नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है गतिविधियां कराएं। आपको याद होगा कि हम भी जब स्कूल में थे तो जब हम थ्योरी से ज़्यादा हमें जो प्रैक्टिकल होता था वो क्वेश्चन हमें बहुत जल्दी से इजीली याद हो जाते। तो वही फॉर्मूला आपको अपने बच्चों के साथ करना है। उसको एक प्रैक्टिकल करके दिखाएं। कुछ भी सिखाने से पहले उसे प्रैक्टिकल करके दिखाएं कि बच्चे देखो ये ऐसा है, आपको ऐसा करना है। तो बच्चे फटाफट उस चीज़ को सीख लेंगे। और आजकल के बच्चे तो माशाल्लाह हैं, आप लोग जानते ही हैं कि मोबाइल और टीवी को देख देख के, पहले के ज़माने के बच्चों को इतना कुछ नहीं पता होगा जो आजकल के बच्चों को पता है टीवी और मोबाइल से। तो आप जो भी उसको आराम से प्यार से समझाएं, प्रैक्टिकल के तौर पे उसको करके दिखाएं। देखो बेटा ये ऐसा है, आपको ऐसे करना है। उसको डांटे नहीं, मारे नहीं, उसको प्यार से और धीरे उसको सिखाएं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, बच्चों को घुमाने के लिए लेकर जाएं। जी, बच्चों को घुमाने के लिए लेकर जाना ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चे के स्वास्थ्य को देखते हुए बच्चों को बाहर लेकर जाए, उसे ऐसी जगह पर लेकर जाए जहाँ उसको फ्रेश हवा मिले और उसको जो भी बाहर दिखता है उसको चाहे कोई व्हीकल जा रहा हो या कोई शॉप हो, आप उसे बताएं देखो बेटा ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है।
बच्चा जितना देखेगा उसकी नॉलेज उतनी बढ़ेगी। अगर आप बच्चे को घर में ऐसे ही रखेंगे तो बच्चे के माइंड में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि बच्चा स्कूल जाता ही नहीं है। तो छोटे बच्चों को आप जितना घुमाएंगे फिराएंगे घर में, उसको मतलब स्कूल जाने से पहले, कोरोना के बाद उसको स्कूल तो जाना ही है। अगर आप उसको घर में ही थोड़ा रेडी करके रखेंगे तो उसको काफ़ी मतलब ईजिली होगा स्कूल के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है दिल की बात सुने। जी हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे दिल में कुछ और चल रहा होता है, मन में कुछ और चल रहा होता है, हम सोचते कुछ और है, ठीक है। सेम ऐसा ही हमारे बच्चों के साथ होता है कि मतलब उसके दिल में कुछ और चलता है, दिमाग में कुछ और चलता है, और हम अगर उससे कुछ बोलते हैं तो बच्चा ज़िद्दी बन जाता है। तो बच्चे को ज़िद्दी ना बनने दें। उनकी जो दिल में बात मतलब चल रही होती है, वो क्या सोच रहे हैं, जो बच्चों के क्लोज़ होते हैं, उस बात को आप जानने की कोशिश करिए। बच्चे की दोस्त बनिए और उससे पूछिए, जो उसकी परेशानी है उस हल को ढूँढिए कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है हमारे साथ। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों के सवालों का जवाब दें। जी हाँ, कई बार बच्चे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिनके आंसर हम दे पाते हैं, कई बार हम नहीं दे पाते हैं। कभी भी कुछ भी किसी के भी सामने बच्चे नॉर्मली पूछ लेते हैं, तो आप उन क्वेश्चनों से इरिटेट ना हो। उनको आप मतलब इस तरीके से समझाइए, इस तरीके से बताएं कि बच्चों को बुरा भी ना लगे और ईज़िली उसे समझ में आ जाए। जितना हो सके छोटे बच्चों के लिए आप छोटे शब्द का इस्तेमाल करें और उनको मतलब उन चीज़ों की जानकारी मिले और उसको एक सॉफ्ट तरीके से समझाएं बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है शारीरिक और जी, आज का जो टॉपिक है वो है शारीरिक और वैज्ञानिक। आजकल का जो दौर है वो आपने देखा होगा कि आजकल के बच्चों को टीवी और मोबाइल से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, जो शायद ही कि पहले के ज़माने में बच्चों को पता होगा। तो आप उनके मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में और जो चल रहा है उस चीज़ के बारे में कुछ इस तरीके से बताएं कि बच्चों को बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाए, और मतलब बाहर से ना जान के या टीवी से ना जान के वो अपने पेरेंट्स से जाने और उसको बहुत इजीली बताएं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उनके दोस्तों के साथ उनको घूमना फिरना सिखाएं। जो नेक्स्ट था टॉपिक वो था बच्चों के साथ बढ़ाएं मेल जोल। जितना बच्चे बच्चों के साथ घुलेंगे मिलेंगे, उनका जो प्यार है, जो दोस्ताना है, और काफ़ी सारी जानकारी बच्चों को मिलती है एक दूसरे से। तो जितना हो सके बच्चों को एक दूसरे से मिलाएं। वो जितना आपस में मिलेंगे, नई नई एक्टिविटी करेंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा, उनका जो मेल मिलाप है वो मिलेगा। तो बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ सीखने को आता ही। अगर वो नए नए दोस्तों से मिलते हैं तो बच्चों को जितना हो सके दूसरे से मेल मिलाप कराना सिखाएं। आज का जो टॉपिक था बस यही था कि बच्चों को घर में रहकर भी हम अभी जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है तो वो बाहर नहीं जा सकते, हम ना ही हम भेज सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए तो काफ़ी ख़तरनाक है अभी जो थर्ड वे आने वाली है। तो हम पेरेंट्स ही हैं जो अपने बच्चों को एक अच्छी आदतें और बुरी आदतों के बारे में बता सकते हैं। एक पेरेंट्स ही होती है टीचर के बाद कि अपने बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम सिखा सकते हैं। तो जितना हो सकता है आप अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर बनाइए और अपने घर में अपने बच्चों को सेफ रखिए। और अभी जो कोरोना टाइम है तो उसमें हम बच्चों को भेज नहीं सकते हैं, घर में अच्छे से उन्हें पढ़ाएं रखिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।